अवधि की, जैसे कुछ घंटे, एक दिन, एक सप्ताह की जो वायुमंडलीय दशाएं जो होते हैं उनके योग को मौसम कहा जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष पर जलवायु के तत्वों की जो अल्पकालिक या क्षणिक दशाओं को मौसम कहते हैं। जलवायु के जो ये तत्व होते हैं वो हैं तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, वृष्टि आदि। ये सभी तत्व परिवर्तनशील हैं। अगर इनमें किसी एक तत्व में भी परिवर्तन आ जाता है तो जलवायु के या मौसम के अन्य जो बाकी तत्व हैं उनमें अपने आप परिवर्तन आ जाता है। जलवायु के विभिन्न तत्व जो हैं वो परिवर्तनशील हैं तथा किसी समय विशेष में इन तत्वों के द्वारा किया गया अध्ययन ही मौसम कहलाता है। मौसम जो है वो स्थायी नहीं होता। किसी भी स्थान का मौसम स्थायी नहीं होता, वो परिवर्तनशील होता है। अगर हम बात करें किन्हीं आसपास के दो स्थानों की, तो आसपास के जो दो स्थान हैं उनमें एक समय में भी मौसम जो है वो क्या पाया जाएगा, अलग अलग पाया जाएगा। ठीक, अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाएगा। और ऐसा देखा जाता है कि मौसम जो है वो उसमें जलवायु के विभिन्न घटकों की जानकारी प्राप्त की जाती है, जबकि जलवायु जो है वो एक लंबी अवधि में किया गया मौसम का औसत है। अर्थात जलवायु में कई वर्षों के जलवायु तत्वों जैसे कि तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं मौसम की परिभाषाएं। अगला है इसमें मौसम की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने मौसम से संबंधित अपनी अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे जी.टी. त्रिवार्था के अनुसार। जी.टी. त्रिवार्था के अनुसार मौसम जो है वो वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता तथा वृष्टि का क्या है, योग है, जो समय के एक अल्पकाल के लिए होता है। मतलब ये सारी जो दशाएं हैं, मौसमी दशाएं हैं, ये एक थोड़े समय के लिए होती हैं। अल्प समय का मतलब सुबह अगर धूप है, दोपहर में अगर बादल छा गए और शाम को मौसम कैसा हो जाएगा, सुहाना मौसम हो जाएगा। मतलब कुछ घंटे, एक दिन या एक सप्ताह की जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनके योग को ही हम मौसम कहते हैं। ठीक, अगला है इसी में सेकंड डेफिनेशन है H.J. क्रिचफील्ड। इन्होंने H.J. जो क्रिचफील्ड है, इन्होंने मौसम की परिभाषा को क्या किया है, H.J. क्रिचफील्ड ने मौसम की परिभाषा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। H.J. क्रिचफील्ड के अनुसार मौसम क्या है कि वायुमंडल की जो दिन प्रतिदिन की जो दशा है उसको हम मौसम कहते हैं। इसका संबंध वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल तथा पृथ्वी के बीच संबंध होने वाले ऊर्जा के वृहद स्तरीय विनिमय में तथा उसकी जो अल्पकालिक विभिन्नता है उससे होता है। कहने का मतलब है कि दोनों विद्वानों ने मौसम को एक ही तरीके से परिभाषित किया है। मतलब लेकिन उन्होंने, उनका कहने का अभिप्राय एक ही है, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से मौसम को परिभाषित किया है। ठीक है, कि मौसम क्या है कि वो एक अल्पकालिक वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनकी एक अल्पकालिक और क्षणिक दशा है जो कुछ पल में, कुछ सेकंड में, कुछ घंटों में ही परिवर्तित हो जाती है। ठीक, अब इसमें अगला है मौसम के तत्व और दशाएं। जैसे अभी मैंने पहले बताया है कि मौसम के तत्व कौन से हैं, तापमान, वर्षा, वायुदाब, मेघ आदि मौसम के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। अगर इनमें से किसी एक तत्व में भी परिवर्तन आ जाता है तो मौसम के अन्य जो बाकी तत्व हैं उनमें अपने आप स्वयं ही बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उनमें स्वयं ही बदलाव आ जाएगा। और कई बार मौसम का कोई एक तत्व इतना अधिक प्रभावित होता है या इतना अधिक महत्वपूर्ण
होता है कि उस तत्व के आधार पर ही हम वहाँ उस मौसम को नाम दे सकते हैं। मतलब उस दिन अगर जो तत्व वायुमंडलीय दिशाओं का जो तत्व या जलवायु का जो तत्व किसी दिन जितना महत्वपूर्ण होगा या अधिक प्रभावित होगा, उसके आधार पर ही हम उस दिन के मौसम को नाम दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले है मेघाच्छादन। मेघाच्छादन का मतलब है कि जब अगर किसी दिन आकाश में बादल छाए हुए हैं और सूर्य भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कहा जाता है कि मौसम कैसा है, मेघाच्छादन मौसम है। सेकंड है आर्द्र। वर्षा वाले दिन जब वायु में आर्द्रता जो है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। किसी दिन अगर वर्षा होती है और उस दिन वायु में आर्द्रता सामान्य से अधिक हो जाती है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आज मौसम कैसा है, आर्द्र है। ठीक। तीसरा है उमस वाला, कि जब वायु में आर्द्रता भी सामान्य से अधिक हो और सूर्य भी तेजी से चमकता हो, तो कहा जाता है कि आज मौसम उमस वाला है। चौथा है तूफानी। जिस दिन तेज़ हवा चल रही हो तो कहा जाता है कि मौसम तूफानी। मतलब किसी दिन अगर आंधी तूफान तेज़ हवाएं आ रही हों, तूफान आ रहा हो, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज मौसम कैसा है, तूफानी मौसम है। पांचवा पॉइंट है खुला मौसम। अगर किसी दिन जो है आकाश में बादल न हो, धूप भी खुली हुई हो, तो कहा जाता है कि आज मौसम धूप युक्त या बिल्कुल खुला हुआ मौसम है। ठीक, ये तो था मौसम। अब अगला टॉपिक है हमारा जलवायु। अगला टॉपिक है जलवायु। जलवायु का अर्थ एवं परिभाषा। जलवायु किसे कहते हैं कि जलवायु किसी स्थान की पर्याप्त लंबे समय में की गई मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को ही जलवायु कहते हैं। जलवायु में क्या होता है कि किसी भी स्थान पर एक लंबे समय में जो मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, उसके आधार पर किसी भी स्थान के मौसम, किसी भी स्थान की जलवायु को परिभाषित कर सकते हैं कि वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है या शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु या फिर शीतकटिबंधीय जलवायु है। ऑस्टिन मिलर के अनुसार वो मानते हैं कि किसी भी स्थान की अगर 35 वर्षों की न्यूनतम अवधि को किसी जलवायु की प्रकृति निर्धारित करने वाला वहाँ लंबा समय माना जाता है। कि किसी भी स्थान पर अगर 35 वर्षों में जैसी जलवायु पाई जाती, उसी जलवायु के आधार पर हम वहाँ पर उस स्थान की जलवायु को नाम देंगे। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान है, वो जलवायु के आंकड़ों के संग्रहण के लिए 31 वर्षों की अवधि को ही प्रमाणिक मानता है। ठीक, तो अलग अलग विद्वानों ने जलवायु के संबंधित अपने अपने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे कि राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं पश्चिम बंगाल की जो जलवायु है वो आर्द्र होती है, जबकि ग्रीनलैंड की जलवायु शीत है और इंडोनेशिया की जलवायु उष्ण या आर्द्र है। अब जलवायु से संबंधित भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं या अपने तरीके से उनको परिभाषित किया है। सबसे पहले है F.J. मोंकहाउस के अनुसार। F.J. मोंकहाउस के अनुसार वास्तव में जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के वर्णन को सम्मिलित करता है। मौसम में क्या था कि मौसम में तो किसी भी स्थान की एक अल्पकालिक या क्षणिक जो दशाएं थी, वो किसी भी स्थान के मौसम को परिभाषित करती थी, जबकि जलवायु में दीर्घकालीन जो मौसमी दशाएं होती है, एक लंबे किसी भी स्थान पर एक लंबे समय का जो मौसम पाया जाता है, उस मौसम के आधार पर ही उस स्थान की जलवायु को हम निर्धारित करते हैं या उस स्थान की जलवायु को हम नाम देते हैं। सेकंड है इसी में G.T. त्रिवार्था। G.T. त्रिवार्था के अनुसार जलवायु जो है वो दिन प्रतिदिन की जो मौसमी दशाओं हैं, उनके विभिन्न रूपों को सम्मिलित या सामान्यीकरण कर रहे हैं। किसी भी स्थान पर एक लंबी समय में, मान लो 35 वर्षों में किसी भी स्थान पर जिस प्रकार का मौसम पाया जाता है, उसी मौसम के आधार पर हम वहाँ की जलवायु को निर्धारित करेंगे। ठीक, अगला है H.D. क्रिचफील्ड के अनुसार।
जलवायु मौसमीय तत्वों की सांख्यिकीय औसत से कहीं अधिक है। वायुमंडल की ऊष्मा, आर्द्रता एवं वायु की गतियों का समुच्चय ही जलवायु कहलाता है। ठीक, अगला इसी में है टॉपिक हमारा मौसम एवं जलवायु के तत्व। मौसम एवं जलवायु के तत्व। जिन तत्वों से विभिन्न प्रकार के मौसम या जलवायु के प्रकारों की रचना होती है, उसको हम उस स्थान का मौसम या जलवायु के तत्व कहते हैं। और ये तत्व निम्नलिखित हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वायुदाब, नंबर 3 पवने, नंबर 4 आर्द्रता। सबसे पहले हम लेंगे इसमें तापमान। तापमान का क्या मतलब है कि तापमान वायुमंडल में संदेह ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान, अगर किसी स्थान का तापमान अधिक है तो वहाँ की मौसम कैसा होगा, गर्म होगा। और अगर किसी स्थान का तापमान कम है तो वहाँ का मौसम ठंडा होगा। और उसी के आधार पर हम उस स्थान को नाम देंगे। ठीक, किसी भी स्थान के तापमान को वहाँ पर अनेक कारक प्रभावित करते हैं। जिन कारकों में है भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तट से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, प्रचलित पवनें, समुद्री धाराएं, भूमि का ढाल तथा मेघ एवं वर्षा प्रमुख हैं। ये सभी तत्व जो है किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 तापमान जो है वो भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुवों की तरफ कम होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जबकि जो जैसे जैसे किरणें जो हैं ध्रुवों की तरफ जाएंगी वैसे वैसे वो किरणें तिरछी होती जाएंगी और तापमान का जो है वो भी कम होता जाएगा। नंबर 2 समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। नंबर 3 गर्म समुद्री धाराएं जो हैं वो उन पर से बहने वाली पवनें निकटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को भी अधिक कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। नंबर 4 सूर्य के समक्ष पड़ने वाले ढालों पर तापमान अधिक, जबकि उसके विपक्ष पड़ने वाले ढालों पर तापमान कम होता है। सेकंड है वायुदाब। अन्य पदार्थों की भांति वायु में भार होता है, जिसके कारण वायुदाब पैदा होता है। भूपृष्ठ पर तापमान का असमान वितरण जो है वो वायुदाब में विभिन्नता उत्पन्न करता है। और जो पवनें जो होती हैं उनके चलने का एक नियम होता है। वो क्या होता है कि पवनें जो होती हैं वो उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। और वायुदाब को कौन प्रभावित करता है, वायुदाब को किसी भी स्थान का तापमान प्रभावित करता है। अगर किसी भी स्थान पर अगर तापमान अधिक है तो उस स्थान का जो वायुदाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर किसी भी स्थान का तापमान कम है तो वहाँ का वायुदाब भी अधिक हो जाएगा। और पवनें जो हैं वो उस स्थान के वायुदाब जो है उसकी स्थिति के अनुसार ही अपने जो चलने की दिशा है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। उसमें नंबर 3 पवनें। वायु की क्षैतिज संचलन को पवनें कहते हैं। विश्व की जो प्रचलित पवनें हैं वो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की स्थिति के अनुसार ही चलती हैं। ये पवनें जैसे सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, मतलब पवनें जो हैं उनको हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। सन्मार्गी पवनें जो चलती हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती हैं, पछुआ पवनें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय पवनें शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती हैं। चौथा है इसमें आर्द्रता एवं वृष्टि। वायुमंडल में आर्द्रता जलवाष्प के रूप में उपस्थित है जो अक्सर संगठित होकर बादलों को जन्म देता है। आर्द्रता का वर्षा, ओले, बजरी तथा हिम के रूप में भी हो सकती है। मतलब आर्द्रता के विभिन्न रूप हैं। वो आर्द्रता जो है वो वर्षा के रूप में भी हम हो सकती है, ओले के रूप में भी, हिम के रूप में भी, किसी भी रूप में वो हो सकती है। ठीक है। और वायु का तापमान जितना अधिक होगा उसमें जल धारण करने की क्षमता ही भी उतनी ही
होगी। अगर वायु का में तापमान जो है कम है तो उसमें जल धारण करने की या जलवाष्प बनाने की क्षमता भी कम होगी। अगला पॉइंट है, टॉपिक है अभी इसी में हमारा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी प्रदेश की जलवायु को वहाँ पर निम्नलिखित कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। नंबर एक अक्षांश तथा भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के निकट वाले स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, क्योंकि सीधी किरणें पड़ेंगी वो कम क्षेत्रफल को घेरेंगे, जिससे तापमान अधिक होगा। जबकि जहाँ पर जैसे जैसे ध्रुवों